से पिछले करीब 200 से 300 सालों में विकास के नाम पे विनाश हुआ है। यदि ये आगे और इसी तरह जारी रहा तो पूरी की पूरी मानव प्रजाति जो है वो खतरे में आने वाली है। पर्यावरण, सतत विकास और मानव स्वास्थ्य को लेकर राजसमंद के सेठ रंगलाल राजकीय महाविद्यालय राजसमंद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इसमें करीब 800 से ज़्यादा शोध करने वाले स्टूडेंट एवं व्याख्याता इसमें शामिल हुए। उनके जो रिसर्च था उसको लेकर मंथन किया गया, चिंतन किया गया कि किस तरह से अब वर्तमान में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं सतत विकास को लेकर, पर्यावरण को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। इन तीनों ही मुद्दों को लेकर 2 दिन तक शोधार्थियों द्वारा इस पर गहन चिंतन, मनन और मंथन किया गया। हमारे साथ में प्रोफेसर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं कि आखिर इस 2 दिन के जो चिंतन, ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें क्या कुछ रहा है। मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, आयोजक सचिव हूँ महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ का। राजस्थान में ऑफलाइन मोड पर यह पहला ऐसा सेमिनार है जिसमें 3 राजकीय महाविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद, गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़ और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर मिलकर पर्यावरण, सतत विकास और मानव स्वास्थ्य विषय पर सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं। इस सेमिनार का मोटिव कोरोना के बाद हमने देखा कि किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखना आवश्यक है। सतत विकास वो अवधारणा है जिसमें हम आज की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखें और मानव स्वास्थ्य सर्वोपरि है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसी उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय जो सेमिनार था, इसमें क्या की फैक्टर सामने आए? मतलब इस 2 दिवसीय सेमिनार में करीब 800 से अधिक पंजीयन पूरे भारतवर्ष से हुए। 5 लोग आउट ऑफ इंडिया के भी थे इसमें। इस पूरे सेमिनार के अंतर्गत हमने करीब 350 रिसर्च पेपर का वाचन किया, जिसमें स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य है, पोषण है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आई है जिनके ऊपर निश्चित रूप से और अधिक काम करने की आवश्यकता है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। इसमें 2 दिन का क्या रहा और निचोड़, वो बताएं और अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र डी सोनी, विभागाध्यक्ष भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद हमने एक चीज़ देखी कि ये एक बहुत ही नए मोड पे आयोजित कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें 3 राजकीय महाविद्यालय एक प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का जिम्मा उठाया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि इस कॉन्फ्रेंस में इन तीनों महाविद्यालयों के सहयोग से बहुत बड़ी मात्रा में अच्छे रिसोर्स पर्सन्स अवेलेबल हुए। बहुत उम्दा दर्जे का अकादमिक डिस्कशन यहाँ पे हुआ। यहाँ बहुत सारे शोधार्थी आए जिनको नई दिशा मिली कि यदि वो पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य और टिकाऊ विकास पर काम करना चाहते हैं तो कौन कौन से डायमेंशंस हैं जो उनके लिए खुले हैं। और उन्होंने जब अपने शोध यहाँ पर प्रेजेंट किए, यहाँ के जो डिग्नेटरीज़ थी उन्होंने जिस तरह के सुझाव उनको दिए, उससे वो आने वाले समय में अपने शोध को और ज़्यादा सटीक और ज़्यादा सदिश बना पाएंगे। इस पूरे के पूरे 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमने एक और नई चीज़ देखी कि यहाँ पर भारत और भारत के अलावा विदेशों से भी पत्रवाचन हुए और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पे हुए। इससे यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो स्थानीय शोधार्थी हैं, उनको और फैकल्टी को बहुत बूस्ट मिला और एक नई दिशा मिली कि हम कम खर्चे में बहुत अच्छे अकादमिक दर्जे के कार्यक्रम राजसमंद जैसी जगह भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम ने केवल और केवल राजसमंद को ही उद्दीप्त नहीं किया है, बल्कि पूरे राजस्थान के कॉलेजेस का मनोबल बढ़ेगा और अब शायद वो इस दिशा में काम करेंगे कि क्यों ना हम 2 या 2 से अधिक महाविद्यालय आपस में मिलकर सीमित संसाधनों के अंदर और उम्दा जो अकादमिक प्लेटफॉर्म है वो क्रिएट करें, ताकि हमारे प्रदेश में शोध का माहौल
और ज़्यादा उन्नत हो सके। वो व्यक्तिगत जो रिसर्च आपने किस टॉपिक पे किया और उसका क्या निचोड़ है, शॉर्ट आप बताएं। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उनका रिसोर्स पर्सन हूँ, और महालनोबिस डे जो स्टैटिस्टिकल डे होता है, मैं पिछले 3 सालों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनके ऊपर लेक्चर्स लगातार देता आया हूँ। जब मैंने 3 सालों से इस टॉपिक को पढ़ा, इस टॉपिक पे अपनी समझ बनाई, तो मेरे सामने बहुत सारे इश्यूज़ और चैलेंजेस आए जो हमें बार बार ये सोचने को मजबूर करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे और इवन नेशनल लेवल पे जो डेटा पैरिटी है उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वहाँ कौन कौन से चैलेंजेस हमारे सामने हैं और इस दिशा में हमें आगे क्या काम करना चाहिए। तो मैंने, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से सवाल है, मैंने इन्हीं मुद्दों पर इस संगोष्ठी में आमंत्रित व्याख्यान दिया और मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया जिन चीज़ों को यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें और यदि हम उनको रेक्टिफाई करें तो हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड काम हो रहे हैं हम उनको तुलनात्मक बना सकते हैं, और यदि हम उसको तुलनात्मक बना पाए तो हमारी जो भविष्य की योजनाएं हैं उनको भी हम सदिश बना सकते हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे तो शायद हम इस पृथ्वी को और मानव विकास को सही दिशा में ले जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले करीब 200 से 300 सालों में विकास के नाम पे विनाश हुआ है, यदि ये आगे और इसी तरह जारी रहा तो पूरी की पूरी मानव प्रजाति जो है वो खतरे में आने वाली है। But I share my limited experience of research. In third year of college, in fact second year, there was an emeritus professor in my college, and we used to work under him on a research project which was on a European Union based project. It was on mechanical vibrations. We worked for like around 3 years on that project. From second year, we developed the experimental setup. Then we conducted the studies. I learned statistical analysis, basic mathematics, and how research is being done, how qualitative and quantitative research is being done. So I know there's a lot of hard work which is behind any research paper. I've seen a lot of work has been done in particular on this conference, and the topics are very much relevant, and this is need of the hour. And all the institutions, be it G20 or at the national level or at the district level, this remain a big challenge. These topics remain a big challenge. How प्रकृति को लेकर मानव विकास और स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उस पर आपने देखा कि 2 दिन में किस तरह से चिंतन मनन किया गया। हमारे साथ में जो शोधार्थियों के साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनके क्या अनुभव रहे हैं, वो किस तरह से 2 दिवसीय इस वर्कशॉप में शामिल हुई, तो क्या अनुभव रहे हैं उनसे जानते हैं। आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम पूजा सोलंकी है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ मीरा गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर से। मैं जैसे हम यहाँ पे सब टीचर्स के साथ हम मिले तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है। न्यू टॉपिक जो होते हैं रिसर्च के, वो हमें पता चले कि हम इन पर भी रिसर्च कर सकते हैं। प्लस जो एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हो रही है, क्लाइमेट चेंज की या जो भी एनवायरनमेंट थ्रेट फेस कर रहा है, वो सब हमें टॉपिक्स पता चले ताकि हम आगे इन चीज़ों पे रिसर्च कर सकें। एक ब्रॉड आइडिया मिला है कि हम किन किन टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकते हैं। प्लस हमें जो एसोसिएट प्रोफेसर्स है या बड़े बड़े जो टीचर्स है या फिर हम लोग कह सकते हैं जो ऑथर्स है जिनकी हमने बुक पढ़ी है, उनसे भी हमें मिलने का मौका मिला। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमें उनसे मिलने की और नए एक्सपीरियंस फील करने की। इसमें मुख्य तीनों सब्जेक्ट पे आपको क्या चीज़ पिक की कि नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे वास्तव में रिसर्च करने की भी ज़रूरत है और कुछ प्रयास भी करने चाहिए। जैसे रिसेंटली अभी कोविड गया है, तो कोविड पे सब लोगों ने ये देखा है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कोविड का एनवायरनमेंट के ऊपर। किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि कोविड का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो एनवायरनमेंट पे कितना आया। मेरा खुद का एब्स्ट्रैक्ट जो था वो इसी टॉपिक पे था कि कोविड के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे आए हैं। शायद हो सकता है कि कोविड जैसी बड़ी पैंडमिक हमारा आगे भी इंतज़ार कर रही हो, अगर हमने जो वेस्ट जनरेट हुआ है कोविड का, मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल वेस्ट हो, या फिर जो हमने रिसाइकलिंग नहीं की है। एंड हमें सबको पता है कि कोविड में हमने कितना प्लास्टिक यूज़ किया है। पीपी किट्स हो चाहे ग्लव्स हो चाहे मास्क वगैरह, उन्हें हमें सही से डिस्पोज भी नहीं किया है। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है। तो हमें उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम आने वाली बीमारियों से बच सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे सबसे बड़ा जो इशू इन्होंने इनका जो रिसर्च था आपको बताया कि कोविड को लेकर जो वेस्ट के डिस्पोजल को लेकर जो चिंता है बहुत ही बड़ी प्रकृति और क्योंकि आम जन के स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ी चुनौतीपूर्ण ये स्थिति है, इसको लेकर आम जन को सतर्क रहना है और ख़ास तौर से चिकित्सा विभाग को इनके डिस्पोजल की खास व्यवस्था करनी होगी। और अपने जो राजसमंद में ये 2 दिवसीय जो वर्कशॉप थी इसमें बहुत सारे इशू उभर कर सामने आए और इसके निस्तारण के लिए भी अब ठोस प्रयास किए जाएंगे। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।